हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, बेसिक चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला है इनका मीनिंग। पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business। देखो पर्सन्स हैं, पर्सन्स का मतलब यहाँ पे टू या फिर मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप क्या है कि एक तरह का रिलेशन है बिटवीन टू पर्सन या मोर पर्सन्स who have agreed, जो कि सहमत होते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि ये बिजनेस है हमारा, या तो सभी के द्वारा या फिर किसी एक के द्वारा इसे चलाया जाएगा। नाउ अब इसकी कुछ फीचर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट फीचर्स है टू और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो या इससे ज्यादा पर्सन होने जरूरी है। सेकंड है हमारा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे समझो कॉन्ट्रैक्ट, कि पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब कि हम अगर कोई एग्रीमेंट करेंगे तब भी तो हमारी पार्टनरशिप होगी। मतलब हमने कोई काम करने के बारे में सोच लिया कि भाई हम ये काम करने की सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ सोचा, तो देन हमारी तब भी तो पार्टनरशिप बनेगी। देन है हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। देन हमारे फोर्थ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस हमारा सभी के द्वारा चलाया जाएगा या फिर बिजनेस किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। फिफ्थ है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो पार्टनर के बीच जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि सभी पार्टनर ओनर भी होते हैं और वो एजेंट भी हो सकते हैं। एजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट भी होते हैं। तो ओनर अगर है तो वो हमारा प्रिंसिपल है एक तरीके से, और एजेंट है तो वो क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। नाउ अब है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? द रिटन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइड द कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि पार्टनरशिप की कंडीशन को स्पेसिफाई करता है। तो पार्टनरशिप की कंडीशन कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है? जैसे कि किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर देना है तो किस रेट से देना है, सैलरी पार्टनर को देनी है या नहीं देनी, कमीशन देनी है या नहीं देनी। मतलब ये सारी चीजें एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती हैं, तो वो हमारी पार्टनरशिप डीड है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड के लिए जो ये डॉक्यूमेंट्स है हमारा रिटन की फॉर्म में हो, ये ओरल भी हो सकता है और हमारा रिटन की फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन कल अगर समझ लो, कल अगर हमारा पार्टनर के बीच में झगड़ा ना हो या झगड़ा हो जाता है, इससे निपटने के लिए हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसे हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब है हमारे पास कुछ रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो इस सिचुएशन में हमारे कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, तो वो वाले देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो रहेगी इक्वली रहेगी। देन सेकंड है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। थर्ड है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज। तो किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं की जाएगी क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। देन फोर्थ है हमारे पास सैलरी टू ए पार्टनर। तो नो पार्टनर इज एंटाइटल टू एनी सैलरी या फिर कमीशन। तो कोई भी पार्टनर ना तो सैलरी और ना ही कमीशन ले सकेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास। फिफ्थ है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो लोन
की बदले में इंटरेस्ट जो मिलेगा उसकी जो रेट रहेगी वो 6% रहेगी। मतलब क्या होता है, कभी कभार फर्म के अंदर पार्टनर कैपिटल के अलावा कुछ अमाउंट और भी दे देता है जो कि लोन की फॉर्म में हो सकती है। तो फर्म लोन के बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कम से कम फर्म 6% तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी पार्टनर को। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखते हैं, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो किस तरीके से करते हैं, यह चीज हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है। अब आपने क्लास 11th में सीखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफर करते थे। जैसे कि समझ लो हमने ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया, तो देन हम ग्रोस प्रॉफिट को जो ट्रांसफर करते थे वो करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरीके से जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो जाता था तो देन आंसर निकलता था हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को हम एंड में ट्रांसफर कर देते थे बैलेंस शीट में। बट अब हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को हम जो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होगा वो हमारा प्रॉफिट से शुरू होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। तो अब इसका हम देखते हैं परफॉर्मा कैसे तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो हमारा आएगा इस वाले अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो इसे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ जो हमने प्रॉफिट लिखना होता है वो लिखना होगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो जब क्वेश्चन को हम करेंगे शुरू तो उस टाइम आपको ये समझ आ जाएगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट का क्या रीजन है इसमें। देन अब हम करते हैं, अब देखो प्रॉफिट एंड जो लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा ये बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट की ही तरह है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो अब जैसे देखते हैं कि ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है वो हमने फर्म के व्यू से करना है। तो फर्म के व्यू से जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको तो करेंगे डेबिट, जो इनकम है उसको करेंगे हम क्रेडिट। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारा पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो हम ए और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट निकाल कर रखेंगे यहाँ पे। तो देन हम यहाँ पे इसी तरीके से जैसे सैलरी है पार्टनर की या फिर कमीशन है तो इसे भी हम निकाल कर यहाँ पे रखेंगे ए और बी की, जो कि दोनों की सैलरी या कमीशन होगी उसको भी हम यहीं पे रखेंगे। इसी तरीके से हमारे जो फर्म के व्यू से और एक्सपेंसेस है उसे भी डेबिट में लिखा जाएगा। जैसे कि जर्नल रिजर्व हो जाए, मतलब कि ऐसा कोई भी रिजर्व अगर प्रिपेयर करना है मतलब कि फर्म ने रखना है तो वो भी उसके लिए एक्सपेंसेस है। तो ये हमारा स्टार में है, ये हमारा एक्सपेंडिचर कभी कभार का है, इसलिए इसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन इसी तरीके से कुछ हमारी फर्म की इनकम भी हो सकती हैं, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हमारे ए की एंड बी की, देन हम इसी की अमाउंट यहाँ रखेंगे। देन इस तरीके से अगर कोई और भी एक्सपेंडिचर है उसे हम डेबिट की तरफ लिख देंगे।
अगर इनकम हमारी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की है इस तरीके से, तो देन अब हमारा इसे जब सोल्व करेंगे तो इधर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे हम और डेबिट साइड का लेस कर देंगे। तो देन हमारे पास जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो इसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये हमारा ए और बी, और ए और बी की जो भी रेशो गिवन होगी उसमें हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देन हमारा यहां ट्रांसफर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा तैयार हो गया है। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फंडामेंटल चैप्टर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।